हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विज्ञान में हम अध्ययन कर रहे हैं परमाणु की संरचना का, और आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 है, क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन हैं और 14 न्यूट्रॉन हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा है बच्चों, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे द्रव्यमान संख्या उसके ऊपर लिखी जाती है बाईं ओर, और परमाणु संख्या उसके नीचे लिखी जाती है बाईं ओर। जैसे नाइट्रोजन बाईं ओर ऊपर लिखा इसका द्रव्यमान संख्या जो 14 है, और परमाणु संख्या बाईं ओर इसके नीचे लिखी जो 7 है। समस्थानिक किसे कहते हैं? प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटेरियम, नंबर 3 ट्राइटियम। प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से इनकी परमाणु संख्या तो समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। जैसे इनके पहला जो है प्रोटियम, उसमें परमाणु द्रव्यमान संख्या 1, ड्यूटेरियम में 2 और ट्राइटियम में 3 है। इसी प्रकार कार्बन के लिए, कार्बन में देखिए कार्बन क्लोरीन, कार्बन का देखिए 6 है और द्रव्यमान संख्या एक में 12 है और दूसरे में 14। क्लोरीन में भी देखिए परमाणु संख्या समान है 17, द्रव्यमान संख्या एक में 35 और दूसरे समस्थानिक में 37। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है, एक 45 और दूसरे में द्रव्यमान है उसका 37, जो 3:1 के अनुपात में होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि किसी द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। चलिए देखते हैं। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा 35 × 75/100, दूसरा प्लस 37 × 25/100, यानी कि 105/4 प्लस 37/4 इक्वल टू 142/4, यानी कि 35.5। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग होगा। लेकिन अगर
एक तत्व समस्थानिक रूप से उपस्थित होता है तो हम प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और उनका औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। ठीक है, उनका औसत ले लेंगे। जैसे क्लोरीन के 2 थे, दोनों में द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी, औसत लिया तो आया 35.5। इस प्रकार से द्रव्यमान संख्या क्लोरीन की हुई 35.5। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो उसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और उनका औसत द्रव्यमान 35.5 होगा। इनके अनुप्रयोग क्या हैं? कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टिके में ईंधन के रूप में। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंगा रोग, जो गले की बीमारी होती है जिसमें गला मोटा हो जाता है, उसके इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। संभारिक, समभारिक, देखिए पूरा नाम है इसका, सम माने सम, भार जिनका समान भार हो। जैसे 2 तत्व हैं, कैल्शियम परमाणु संख्या 20, आर्गन परमाणु संख्या 18। विचार करिए इन पर। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या जबकि 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं की में जो न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग होता है उसे न्यूक्लियन कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कैल्शियम में और ऑर्गन में समान है। कितनी है? 40। ठीक है, तो ऐसे तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन्हें कहते हैं समभारिक। तो बच्चों, आपने आज क्या क्या सीखा पूरे चैप्टर में? नंबर 1, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया इलेक्ट्रॉन धनाभिष्ट गोलों में धसे होते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया था तरबूज का, जिस प्रकार तरबूज में बीज होते हैं अंदर धसे हुए, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकी। नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल रहा। उन्होंने प्रस्तावित किया इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित करते हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाएं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की खोज की। प्रश्न उठता, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। इस प्रकार परमाणु के 3 अपपरमाणु कण हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणावेशित, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेशित। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता है क्या? नहीं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसे कहते हैं आवेशहीन कण। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000वां गुणा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया गया है, यानी कि बराबर बराबर लगभग। परमाणु के कक्षाओं को जो अलग अलग कक्षाएं होती है, जैसे पहली कक्षा को K, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को N और इसी प्रकार से आगे भी नाम दिया गया है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या समझ में आया? यानी कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। संभारिक वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तो ये थे बच्चों पाठ का सार। अब अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न में ये अभ्यास प्रश्न को उतार लीजिए, 1 से 8 तक उतारिए
उतारने का तरीका है, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक के उतार लीजिए। तेरह अगर रह गया, अधूरा रह गया, तो अब दोबारा 13 से 14 तक उतार लीजिए।